Bye.
कथा हम लोग दक्ष प्रजापति के वाणी की अशुद्धता के कारण कितना भयंकर वहाँ पर जो है यज्ञ भूमि पर कितना भयंकर परिस्थिति पैदा हो गया, इसका अगला नमूना आप देखो। कैसे कैसे सारे लोग एक दूसरे पर श्राप देने लग गए और भोले बाबा चुपचाप ही रह गए, कुछ नहीं बोले। इसीलिए वाणी जो है ना, जो न करा दे। दक्ष प्रजापति बहुत अभिमानी थे, बहुत तेजस्वी, सूर्य के समान तेजस्वी। जब वो चलते थे तो सूर्य का प्रकाश वहाँ होने लगता था, लेकिन अभिमान बहुत ज़्यादा था। और ये अभिमान, ये संकेत कथा करता है कि अभिमान जो है, जो चार चीज़ है, अहंकार जिसको कहते हैं, चार चीज़ से जो हमारा ये बना हुआ है सांख्य शास्त्र के अनुसार, वो मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये चार जो हमारे हैं, तो मन की कथा को कई बार सुन लिया, बुद्धि की कथा भी सुन लिया, अब ये अहंकार की कथा सुन। कितना प्रतापी दक्ष प्रजापति, और उनके द्वारा अहंकार में जो शब्द सब निकल गया, वो भी किसके प्रति? भोले बाबा के प्रति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव जी को बहुत कुछ बुरा भला कहा। कथा को आगे बढ़ाते हुए मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, दक्ष ने इस प्रकार महादेव बाबा को, भोले बाबा को बहुत कुछ बुरा भला कहा, तथापि उन्होंने इसका कोई प्रतिकार नहीं किया। वे पूर्ववत निश्चल भाव से बैठे रहे। इससे दक्ष के क्रोध का पारा और भी ऊंचा हो गया और वे जल हाथ में लेकर अब अपने शक्ति का प्रयोग करने लगे। जल हाथ में लेकर उन्हें श्राप, भोले बाबा को श्राप देने को तैयार हो गए। दक्ष ने कहा, यह महादेव देवताओं में बड़ा ही अधम है, अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले। क्योंकि यज्ञ कर रहे थे, वहाँ ब्राह्मण लोग थे, बड़े बड़े ब्राह्मण, भृगु जैसे ब्रह्मर्षि भी वहाँ थे, वही यज्ञ का संचालन कर रहे थे। ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समुदाय वहाँ था, बड़े उच्च कोटि के ऋषि लोग सब थे। और उस सबों का दक्ष प्रजापति जो है ना, उस समय प्रजापति थे, वो कह दिए कि अब से इसे इंद्र, उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न मिले, ये श्राप दे दिया। उपस्थित मुख्य सभासदों ने उन्हें बहुत मना किया। वहाँ जितने भी मुख्य सभासद थे, उन्हें बहुत मना किया दक्ष प्रजापति को, परंतु उन्होंने किसी की नहीं सुनी। महादेव जी को शाप दे ही दिया। फिर वे अत्यंत क्रोधित हो उस सभा से निकलकर अपने घर चले गए। पैर पटकते हुए जो आदमी भागता है, सब कुछ करके तब देखो वहाँ से भागा। जब श्री शंकर जी के अनुयायियों में अग्रगण्य, भोले बाबा के अग्रगण्य अनुयायी कौन है? नंदीश्वर बाबा, सबसे अग्रगण्य तो वही है। तो जब नंदीश्वर बाबा को मालूम हुआ कि दक्ष ने शाप दिया है, तो वे क्रोध से तमतमा उठे नंदीश्वर बाबा, और उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को, जो लोग वहाँ ब्राह्मण थे, सबको, इतना दक्ष, इतने नंदीश्वर बाबा बिगड़ गए, क्रोधित हो गए कि उन्होंने दक्ष तथा उन ब्राह्मणों को जो यज्ञ कराने के लिए आए थे,
जिन्होंने दक्ष के दुर्वचनों का अनुमोदन भी किया था, बड़ा भयंकर श्राप दिया। वे बोले, नंदीश्वर बाबा क्या बोले, वे बोले, जो इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके, ये अभिमान शब्द आया ना, ये सारे अभिमान ग्रस्त हैं, इसीलिए कहते हैं कि इस मरण धर्मा शरीर में ही अभिमान करके किसी से भी द्रोह न करने वाले भगवान भोले बाबा से द्वेष करता है, वह भेद बुद्धि वाला। कल हम तुलसी बाबा का भजन में कहते कि भेद बुद्धि होने से भगवान प्राप्त नहीं होते हैं, अभेद बुद्धि चाहिए। ये सब भेद बुद्धि वाले हैं। मूर्ख दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख ही रहे, सो तत्व ज्ञान है ही नहीं, तो सांख्य शास्त्र का ज्ञान है, इसको है ही नहीं। यह चातुर्मास्य यज्ञ करने वाले को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, आदि अर्थवाद रूप वेद वाक्यों से मोहित एवं विवेक भ्रष्ट होकर विषय सुख की इच्छा से कपट धर्म में गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड में ही लगा रहता है। नंदीश्वर बाबा बहुत बड़ा संकेत कर रहे हैं कि चातुर्मास्य तो आप करते हैं, अभी भी चातुर्मास्य चल रहा है, गृहस्थाश्रम में जो लोग, लेकिन विषय सुख की इच्छा करते हैं, विवेक भ्रष्ट होकर आप ऐसा काम कर रहे हैं, भेद बुद्धि से कर रहे हैं, गृहस्थाश्रम में आसक्त रहकर इस प्रकार के कर्म कांड में, तो नहीं, ऐसे व्यक्ति को इसकी बुद्धि देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है। ऐसी बुद्धि जो है देह में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, क्योंकि आत्मा शरीर से अलग है, शरीर तो मरण धर्मा है, आत्मा तो मरण धर्मा है ही नहीं। तो ये बुद्धि जो है ये देहादि में आत्मभाव का चिंतन करने वाली है, उसके द्वारा इसने आत्मस्वरूप को भुला दिया है। ये समझता ही नहीं है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, यह साक्षात पशु के ही समान है। इस प्रकार की बुद्धि पशुओं में होती है। नंदीश्वर बाबा ने कहा कि इस प्रकार की बुद्धि पशु के समान है, अतः अत्यंत स्त्री लंपट हो और शीघ्र ही इसका मुंह बकरे का हो जाए, या अत्यंत स्त्री लंपट हो जाए। बकरा की जो गति होती है वो स्त्री लंपट होता है, और बकरे का मुंह हो जाए इसका। ये नंदीश्वर बाबा ने श्राप दिया। और आगे कहा कि यह मूर्ख कर्ममयी अविद्या को ही विद्या समझता है, इसीलिए यह, और जो लोग भगवान शंकर का अपमान करने वाले और लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस दुष्ट के पीछे पीछे chलने वाले हैं, वे सभी जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़े रहें। वेदवाणी रूप लता फल श्रुति रूप पुष्पों से सुशोभित है, उसके कर्म फल रूप मनोमोहक गंध से इनके चित्त क्षुब्ध हो रहे हैं, इससे ये शंकर द्रोही कर्मों के जाल में ही फंसे रहें। ये ब्राह्मण लोग भक्ष के विचार को छोड़कर केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले। ब्राह्मणों की गति अभी भी जो है ये नंदीश्वर बाबा का श्राप। अब ब्राह्मणों को भी श्राप दे रहे हैं, कह रहे हैं ये ब्राह्मण लोग भक्ष के विचार को छोड़कर, कहाँ खाना कहाँ नहीं खाना, केवल पेट पालने के लिए ही विद्या तप और व्रत आदि का आश्रय ले, तथा धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानकर उन्हीं के गुलाम बनकर दुनिया में भीख मांगते भटका फिरे। यही अभी हो रहा है कलयुग में, तो यही गति है। धन शरीर और इंद्रियों के सुख को ही सुख मानते और दुनिया में भटकते भीख मांगते फिरते, अपनी विद्या तप सब को ही उसी में लगा देते। विद्या तप और व्रत जो भी है सबका आश्रय लेकर
अब देखो नंदीश्वर बाबा का ये श्राप ब्राह्मण कुल के प्रति, भगवान तो ब्राह्मण कुल के विरुद्ध जो है भगवान नहीं बर्दाश्त कर पाते। वहाँ भृगु महाराज बैठे हुए थे, उनको बड़ा क्रोध आया। तो नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए श्राप सुनकर दक्ष के प्रति श्राप दिए, वहाँ तक तो भृगु जी महाराज जो है बर्दाश्त कर लिए, लेकिन यहाँ नहीं बर्दाश्त किया, क्योंकि भगवान भी ब्राह्मण को कोई कुछ कहता है तो भगवान भी जो है क्रोधित हो जाते। तो नंदीश्वर के मुख से इस प्रकार ब्राह्मण कुल के लिए शाप सुनकर उसके बदले में भृगु जी ने यह दुस्तर शाप रूप ब्रह्मदंड दिया। अब ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया भृगु महाराज। सबसे बड़ा दंड है ब्रह्मदंड, जिसको कोई नहीं हटा सकता है। ब्रह्मदंड कैसा है कि 60,000 पुत्र था। यही भगवान राम के वंशावली में एक राजा थे सगर, उनकी 2 पत्नियां, एक से अंशुमान। वो बहुत तपस्या करने पर भृगु महाराज ने ही उनको कहा कि ठीक है, तुमको जो है पहली पत्नी से 1 पुत्र, दूसरे पत्नी से 60,000 पुत्र। लेकिन पुत्र नहीं जो हो रहा था, इसका कारण था यही, सबके सब दुराचारी हो गए। 60,000 वो और 1 जो था वो भी। ये भगवान के वंशज में हम बता रहे हैं। ऊपर दिलीप वगैरह से पहले, रघु वगैरह से पहले, रघुवंशी लोग हैं ना भगवान राम के वंशज, रघु से पहले। नारद बाबा आए, आकर के सगर को का बड़ा सगर दुखी हो गए। इतना बड़ा, अरे बा, हम पुत्र के लिए, जिस पुत्र के लिए इतना परेशान थे, ये सारे के सारे खराब हो गए। वो बड़का जो बच्चा था, बड़का बड़ी बड़ी पत्नी से, उसका काम क्या था मालूम है? गांव में जो बच्चा उच्चा सब खेलता रहता था उसको उठा करके नदी में फेंक देता था। और सब जाकर के उनको कहता था कि देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है। और 60,000 वो जो था वो अलगे, पर सब दुराचारी दुष्ट। राजा सगर बड़ा दुखी हो गया। बड़का को तो घर से निकाल दिया उन्होंने। वो जाकर के बहुत तप किया। आखिर भगवान का वंश चला कैसे, देखो विचार करो। वो तो चले गए और बहुत भारी तप किया अंशुमान ने। तो तप करके उन्होंने अपने सभी दुरा, जितना भी पाप था, सबको जला दिया, सन्यासी हो गए। इधर नारद बाबा देखो, नारद बाबा चले आए राजा के पास और कहते हैं क्या कि तुम जो है अश्वमेध यज्ञ करो। तुम इतने दुखी हो, तुम अश्वमेध यज्ञ करो। जैसे अंशुमान को मालूम हुआ कि नारद जी ने इस प्रकार से हमारे पिता को फिर पहुंच गया, कहे पिताजी मैं आपका बड़ा पुत्र, अब तपस्वी हो गया, सन्यासी। नारद जी आपको बड़ा गलत सलाह देगा, इससे आपका बड़ा अनिष्ट होने वाला। नहीं माने, अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। वो जो 60,000 में से 1 पुत्र जो था उसी को बना दिया है। घोड़ा छोड़ा गया। इधर देवर्षि नारद चले गए इंद्र के पास कि वो तो यज्ञ इसलिए कर रहा है कि तुम्हारा भी राज्य छीनेगा। नारद, ये इंद्र क्या किए, उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि, जो कपिलाश्रम, हम लोग कपिल भगवान की कथा इतना बोलते हैं, कपिल मुनि के आश्रम पर जाके बांध दिए चुपके से इंद्र उस घोड़ा। अब सारा लोग जो है, सारा बच्चा इनका दुखी, 60,000 घूम रहा है। घोड़ा गया तो कहाँ गया, गायब हो गया, कहाँ गया। पहुँचते सब पहुँच गया वहाँ, देखा तो भाई तो ये मुनि जो है, मुनि तो अपने अच्छी में तपस्या में लीन थे कपिल मुनि। क्या किया, बड़ा भूला, बहुत बुरा भला वहाँ पर गाली गलौज कर दिया। वो अपने ब्रह्म दंड का प्रयोग करके सभी को भस्म कर दिया, 60,000 को भस्म कर दिया उसी को। इधर अश्वमेध यज्ञ किए हुए राजा को अब बच्चा का पता ही नहीं चल रहा क्या हो गया। अब फिर वही बड़ा बच्चा जो बचा हुआ था सन्यासी, वही आकर के खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम में जब इस तरह से सारी बातें उसको मालूम हुई, वो उनसे क्षमा मांगा। तो वही कहे क्या कि अब देखो तुम्हारे ही कुल में
भगीरथ जो है तुम्हारे होंगे पौत्र, दिलीप होंगे अंशुमान के पुत्र, उनके पुत्र जो है भगीरथ, वही गंगा जी को अब पृथ्वी पर लाएंगे और वही इस सारे को फिर से इसका सब पाप नष्ट करेंगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं। घोर तप किया भगीरथ ने, उनका जो अंशुमान के जो पुत्र हुए दिलीप, उनके पुत्र वो घोर तप करके और तब गंगा जी को अवतरण। ये ब्रह्मदंड की बात पर हम तुमको बता रहे, बहुत भारी होता है, इसको कोई नहीं निकाल कर सकता। तो भृगु जी ने ब्रह्मदंड का प्रयोग कर दिया साप रूप में, और कहते हैं कि जो लोग शिव भक्त हैं, दो प्रकार के वहाँ दो धाराएं न हो गई, एक ब्राह्मण द्रोही था, ये शिव शैव लोग। तो कहते हैं जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो उन भक्तों के अनुयायी हैं, एक तो शिव भक्त हैं, जो उनके अनुयायी हैं वे सतशास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हो जाएं। इसीलिए बहुत सारे लोग देखते हो गांजा भांग इस सब का प्रयोग, जो ये जो मुनि ब्राह्मण, ब्राह्मण के भी जो ऋषि भृगु जी के श्राप के कारण ऐसा हो गया है। तो ये सत्शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले और पाखंडी हों, जो लोग शौचाचार विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं, वे ही शैव संप्रदाय में दीक्षित हों। इस शिव शैव संप्रदाय में वे ही लोग जाएं जो शौचाचार विहीन हैं, मंद बुद्धि वाले हैं, जटा, राख और हड्डियों को धारण करने वाले हैं। देखो ये लोग जो होते हैं कामाख्या मंदिर में बहुत सारे लोग। उसके बाद क्या कहे आगे, जिसमें सुरा और आसव ही देवताओं के समान आदरणीय है। वे लोग सुरा और आसव का प्रयोग करते हैं तंत्र में। अरे तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक और एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, अब भृगु महाराज कहते हैं कि तुम लोग जो धर्म मर्यादा के संस्थापक, ये ब्राह्मण लोग एवं वर्णाश्रमियों के रक्षक, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करते हो, इससे मालूम होता है तुमने पाखंड का आश्रय ले रखा है। या वेद मार्ग ही लोगों के लिए कल्याणकारी और सनातन मार्ग है। पूर्व पुरुष इसी पर चलते आए हैं और इसके मूल साक्षात श्री विष्णु भगवान हैं। ये सारी लड़ाई लगा कौन दिया? दक्ष प्रजापति ने दो भागों में बांट दिया, जो कि था नहीं पहले। भोले बाबा को अलग कर दिया, विष्णु भगवान को अलग कर दिया, दो संप्रदाय खड़ा कर दिया। तुम लोग सतपुरुषों के परम पवित्र और सनातन मार्ग स्वरूप वेद की निंदा करते हो, इसलिए उस पाखंड मार्ग में जाओ। अब ऐसे लोगों को हटा दिया, जाओ तुम लोग पाखंड मार्ग, उसको हम कहते हैं, वेद मार्ग से अलग हो गया। और इतना ही नहीं, जिसमें भूतों के सरदार तुम्हारे इष्ट देव निवास करते हैं। यहां तक कह के चुप हो, श्राप। तो श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी देखो, एक व्यक्ति के गलती से, जो प्रजापति जो हेड है, उसकी एक गलती से कितनी बातें समाज में हो गई। एक साथ हमारा सनातन धर्म किस तरह से दो भागों में बट गया। कहीं भोले बाबा का इसमें कोई भी ये नहीं था, रोल जिसको कहते हैं।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी भृगु ऋषि के इस प्रकार साप देने पर भगवान शंकर कुछ खिन्न से हो वहाँ से अपने अनुयायियों सहित चल दिए। वहाँ प्रजापति लोग जो यज्ञ कर रहे थे उसमें पुरुषोत्तम श्रीहरि ही उपास्य देव थे और वह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था। उसे समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा जमुना के संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। 1000 वर्ष तक वह यज्ञ चलता रहा, क्योंकि वो श्री हरि का यज्ञ था, उपास्य देव पुरुषोत्तम श्री हरि थे। यह यज्ञ 1000 वर्ष में समाप्त होने वाला था, इसलिए यज्ञ तो समाप्त, चूंकि संकल्प ले लिया था ब्राह्मणों ने तो यज्ञ को तो समाप्त करना था। इसलिए समाप्त कर उन प्रजापतियों ने श्री गंगा यमुना के संगम में, जो भी है यहाँ पर प्रयागराज जिसको कहते हैं, संगम में यज्ञांत स्नान किया और फिर प्रसन्न मन से वे अपने अपने स्थानों को चले गए। अब हम लोग कल के भजन को दोहरावें। तुलसी बाबा का भजन, हे श्री हरि गुरु पद कमल भजऊं, श्री हरि गुरु पद कमल भजऊं, मन करि अभिमान, श्री हरि गुरु पद कमल भजऊं, मन करि अभिमान, इसी की बात तो चला रहे हैं दूसरी बात कि मन तजे अभिमान, यही सेवत पाए हरि सुख निधान भज, ओहो सुख निधान भगवान, आज कहते हैं कि पूनो प्रेम भगति रस, 14 हो गया तो अब पूर्णिमा, पूनो प्रेम भगति रस, हरि रस जानहि हृदा, पूनो प्रेम भगति रस, हरि रस हम लोग समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि पूर्णमासी के समान, ये पूर्णमासी क्या है? भगवान की प्राप्ति का, इसको पूर्णमासी, पूर्णता प्राप्त करने का। तो पूर्णमासी के समान 15वां साधन जो सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है, इस सभी साधनों में सर्वोत्कृष्ट और पूर्ण है, वह यह है कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर, जो सबरी माता ने किया, जो मीराबाई ने किया, प्रेम के बस भगवान, जो बहुत सारे भजन हैं। तो पूर्णमासी जो कहता है वो यही कह रहा है कि प्रेम भक्ति के रस में सराबोर होकर भक्त को श्री हरि का रस
अब श्री हरि का रस क्या है? भगवान का परम रहस्यमय तत्व, यही श्री हरि का रस है। परम रहस्यमय भगवान का तत्व। समदर्शी इच्छा कछु नहीं। तो परम रहस्यमय तत्व जानना चाहिए, इसी से वह सर्वत्र समदर्शी, शांत, अहंकार रहित, ज्ञान स्वरूप और विषयों से उदासीन हो सकता है। श्री कृष्ण गोविंद।